राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास, हरि बोल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। राधा रानी आप सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। तो देखिए, बहुत सारे प्रश्न हैं आजकल, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। बहुत सारे प्रश्न पर्सनली भी पूछे जा रहे हैं कि लड्डू गोपाल जी को हम लोग बाहर कैसे लेकर जा सकते हैं, या लेकर जा भी सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते। यदि लेकर जाएं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, और यदि नहीं लेकर जा सकते तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आजकल लड्डू गोपाल जी को रखने का, घर घर रखने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग सत्य सनातन संस्कृति को इतना मान रहे हैं, इतना इसको अपना रहे हैं, और जितने भी लोग थे वो जागरूक हो रहे हैं प्रभु भक्ति के प्रति। ये बहुत ही अच्छी बात है। और आजकल जो लोग मतलब लड्डू गोपाल जी को सभी घर घर में रखने लगे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल होती हैं। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें बताया जाता है कि आप लोग लड्डू गोपाल जी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें यदि हम लोग किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग लड्डू गोपाल जी को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि हम उनका ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो पीछे से क्या करें ऐसा कि वो दिक्कत में ना आए, और यदि लेकर जाएं तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। तो चलिए आज इसी विषय पर जल्दी से बात करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात कि यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं और आप लोग उन्हें कहीं बाहर लेकर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है जानने वाली ये कि आप कहाँ कहाँ पर बाहर लेकर जा सकते हैं। तो देखिए, आप लड्डू गोपाल जी के साथ आपका कोई भी रिश्ता हो, आप उन्हें बच्चा मानते हैं, आप उन्हें भाई मानते हैं, आप कुछ भी मानते हैं, परंतु एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि वो परम पिता परमात्मा भी हैं। क्योंकि यदि वो नहीं होते तो हम उन्हें बालक के रूप में, भाई के रूप में पूज नहीं रहे होते, हम उनकी सेवा नहीं कर रहे होते, उनकी भक्ति नहीं कर रहे होते, यदि वो भगवान नहीं होते तो सबसे पहले तो जितने भी लोग, आजकल नया ट्रेंड चला है कि हाँ ये सब लोग जो मानते हैं वो सिर्फ इसी रूप में मान लेते हैं कि हाँ हमारा बच्चा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। परंतु बच्चा है, आप कुछ भी करिए, परंतु इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपने उन्हें बालक के रूप में इसलिए अपनाया ताकि आप उनकी भक्ति कर सकें, क्योंकि वो भगवान हैं। तो इस चीज़ को कभी मत भूलिए। और भगवान की पूजा के, उनकी भक्ति के, उनकी सेवा के भी अपने अपने कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। तो इस चीज़ को कभी भी मत भूलें और कभी भी नकारें नहीं। तो अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पर लेकर जा सकते हैं। देखिए, आप लड्डू गोपाल जी को यदि बाहर लेकर जाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात का ध्यान रखें कि आप लड्डू गोपाल जी को उन्हीं जगह पर लेकर जाएं जहाँ की माटी, जहाँ की हवा, जहाँ की लता पता सब पवित्र हो। अब बहुत सारे लोग हैं जो रिश्तेदारों के यहाँ भी जा रहे हैं तो हर जगह ही ले जाते हैं, जबकि वहाँ पर लेकर जाना इतना ज़रूरी नहीं होता। अब यदि आप घर पर अकेले हैं या सभी जा रहे हैं घर पे, पीछे आप 5-6 दिनों के लिए जा रहे हैं, केयर करने वाला कोई नहीं है, तब हम समझते हैं कि आपको लेकर जाना चाहिए। वो भी तब जब आपके आस पड़ोस में या फिर कोई ऐसा आपके एरिया के अंदर अवेलेबल इंसान ना हो जो आपके लड्डू गोपाल जी की भक्ति, उनकी सेवा कर पाए। यदि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो उनकी सेवा पूजा कर सकता है और आप बाहर किसी अन्य काम से जा रहे हैं, तो आप अपनी सेवा उन्हें देकर जा सकते हैं। यदि वो इंसान या आसपास का कोई भी इस तरीके की सेवा पूजा नहीं कर सकता या उस काबिल नहीं है, तो ही आप लड्डू गोपाल जी को बाहर अपने साथ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी लेकर जाएं। या आप लोगों की फैमिली में कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो जिसमें हम मानते हैं कि सभी परिवार जा रहा है, वहाँ आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। परंतु वहाँ पर ले जाने के समय भी आप लोगों को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप लोग शादी में गए हैं, टोकरी में लेकर घुमा रहे हैं और कहीं भी उन्हें रख दिया, कहीं भी उन्हें बैठा दिया, किसी के भी हाथ में दे दिया। एक हाथ में बच्चों के लड्डू गोपाल जी हैं, दूसरे हाथ में बच्चे खाए जा रहे हैं, वही गंदे हाथ लग रहे हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें श्री विग्रह का सबसे बड़ा पाप मानी जाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि शादी ब्याह का जो घर होता है या शादी ब्याह की जो जगह होती है, वहाँ पर हर तरह की चीज़
बनाई जाती है, खाई जाती है, जिसमें मोस्टली नॉन वेज भी होता है, प्याज लहसुन हर तरह की तामसिक चीज़ें होती हैं जिनसे लड्डू गोपाल जी को दूर रखना अति आवश्यक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही उन्हें साथ में लेकर जाएं। और यदि आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप ये सेवा दे सकते हैं तो याद रखें कि आप अपनी सेवा उन्हें ही देकर जाएं। जहां पर साथ में लेकर जाने से लड्डू गोपाल जी को कष्ट हो वहां पर कभी मत लेकर जाएं। और अब बात करते हैं कि हमें कहाँ पर लेकर जाना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी बताया, जहाँ की लता पता हवा माटी सब पवित्र हो। जैसे अभी आप लोग किसी मंदिर में जा रहे हैं, वृंदावन धाम जा रहे हैं, बरसाना धाम जा रहे हैं, या किसी भी पवित्र जगह पर भगवान के दर्शन करने लेकर जा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ जरूर लेकर जाएं। लेकिन वहां पर भी आप ध्यान रखें। वृंदावन में भी ना आजकल बहुत चीज़ें ये देखने को मिलती हैं कि लोग एक हाथ में लड्डू गोपाल जी रखे हैं, दूसरे हाथ से खाए जा रहे हैं। वहीं किसी होटल में बैठे हैं, पास में लड्डू गोपाल जी को रख रखा है और उन्हीं हाथों से खा रहे हैं। देखिए, यदि आप लेकर जा रहे हैं तो बिल्कुल लेकर जाएं, लेकिन इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि यदि आप कहीं बैठे भी हैं तो अपनी गोद से लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल मत उतारिए। और आप उन्हें जो भी खिला रहे हैं, एक स्वच्छ भोजन, दही माखन दूध कुछ भी आप उन्हें खिला पिला दीजिए। उसके बाद उन्हें गंदे हाथों से बिल्कुल भी मत छुएं। आप अपना भोजन कर लें, उसके बाद हाथों को स्वच्छ करें, अच्छे से धोएं, उसके बाद ही पवित्रता से ही लड्डू गोपाल जी को छुएं। इसके अलावा आप, ऐसा नहीं है कि किसी को भी लड्डू गोपाल जी दे रहे हैं, कोई पवित्रता का ध्यान रख रहा है नहीं रख रहा, उन्हीं हाथों से खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। ये पाप करने के ये पाप है। मतलब ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, वो पाप की श्रेणी में आती हैं, तो इन चीज़ों से बचें, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत करें। अब बात करते हैं कि यदि आप बाहर लेकर जा रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें। देखिए, सबसे पहली चीज़, यदि आप बाहर लेकर जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप पवित्र हों, स्वच्छता पूर्ण हों, आपके हाथ पांव सब धुले हुए हों, गंदे हाथों से उन्हें स्पर्श ना करें। और किन किन चीज़ों का ख्याल रखें। देखिए, यदि आप यात्रा पर लेकर जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ कि आप उनके बैठने की सोने की अच्छी से व्यवस्था करें। यानी कि आप उनके बैठने के सोने के जो भी वस्त्र होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, आप उन्हें अच्छे से ले लें। उनका बिस्तर वगैरह जिस पे भी आप सुलाते हैं, उन चीज़ों को अच्छे से साथ में ले लें। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेन में या गाड़ी में कहीं भी सफ़र कर रहे हैं वहीं उनको बिठा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। उनका सामान उनके साथ में लेकर चलें। अब बात करते हैं वस्त्रों की, तो उनके वस्त्र अच्छे से साथ में पैक करके लेकर जाएं। वो वस्त्र जो वो आप लोग कहीं बाहर अच्छे से पहनाएंगे वो, और वो वस्त्र जब वो आराम कर रहे होंगे तब, या वो वस्त्र जो रात को सोने के समय पहनेंगे वो। अब इन सब चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है कि आप वस्त्रों की श्रेणी किस तरीके से बनाते हैं और उनकी ज्वेलरी की श्रेणी जो है वो आप किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भोग की, यानी आप भोग क्या लगा सकते हैं। देखिए, यदि आप रास्ते में जा रहे हैं, देखिए यदि आप किसी मंदिर में, वृंदावन धाम में कहीं जा रहे हैं, वहाँ आप लोगों को स्वच्छतापूर्ण चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे वृंदावन में बहुत जगह पर दूध मिल जाएगा, दही मिल जाएगा, माखन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पर ईजिली। और बहुत सारे होटल्स तो ऐसे भी होते हैं जिनमें गार्लिक अनियन बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, प्याज लहसुन, वहाँ पर आप शुद्धता से उन्हें भोग लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप रास्ते में जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि उनके खाने और पीने की व्यवस्था का पूरा पूरा ध्यान रखें। आप यदि दूध लेकर जा रहे हैं तो दूध को अच्छे से गर्म कर लें ताकि वो रास्ते भर में ख़राब ना हो जल्दी से। और साथ में अगर आप लेकर जा रहे हैं तो उनके पीने के लिए स्वच्छ पानी, और लड्डू गोपाल जी को कुछ भी खिलाने पिलाने के लिए उनके वस्त्र अलग से लेकर जाएं। और खिलाने पिलाने के लिए, यानी कि जैसे अब हम लड्डू गोपाल जी को कुछ भी खिला रहे हैं, एकदम से बस हिलती है या आप ट्रेन में जा रहे हैं कुछ हिलता है तो उनके ऊपर गिरने की चीज़ें रहती हैं जिससे उनके पूरे वस्त्र खराब हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। आप कोई कपड़ा यहाँ पर गर्दन पर बांधने के लिए, यदि छोटे हैं तो छोटा सा, यदि बड़े हैं तो बड़ा, ताकि वो अच्छे से उनके ऊपर आ जाए। और यदि कुछ गिरे भी तो उस कपड़े पर गिरे, लड्डू गोपाल जी के स्वच्छ वस्त्र खराब ना हो। अब यदि आप कुछ भी खिला पिला रहे हैं तो उस खिलाने और पिलाने के लिए आप उनके बर्तन भी अलग से लेकर जाएं। ऐसा नहीं है कि मार्केट से हमने कोई भी दूसरे बर्तन ले लिए प्लास्टिक के और उन्हीं में हम खिला रहे हैं, जिनमें हम खा रहे हैं उन्हीं में वो खा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप लड्डू गोपाल जी के लिए एक छोटी सी गिलास, छोटी सी कटोरी, चम्मच, प्लेट, एक चीज़ अलग से रख लें और वो उन्हीं के लिए ही रखें ताकि वो रास्ते भर वो उन्हें कोई किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब भोग में खाने के लिए देखिए, आप मीठा कुछ भी लेकर जा सकते हैं साथ में, और प्रसाद ले जाएं, मखाने ले जाएं, मेवा ले जाएं, क्योंकि ये ऐसी सूखी चीज़ें हैं जिन्हें आप इजीली लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। आपको किसी भी तरह का बादाम, काजू या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप साथ में लेकर जा सकते हैं, आप घर से मठरी बनाकर ले जाइए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लड्डू गोपाल जी को ईजिली भोग लगा पाएँ और रास्ते भर में वो ख़राब ना हो।
तो इन सब चीज़ों का खास ख्याल रखें। उनके सोने की, बैठने उठने की, स्वच्छता का पूरा पूरा ख्याल रखें। और जहाँ तक हो सके आप लड्डू गोपाल जी को घर में पवित्रता से विराजित करें। भगवान के मान मर्यादा का, उनके नियमों का उल्लंघन ना करें। श्री विग्रह का पाप अपने सर पर मोल ना लें और जितना हो सके इन सब चीज़ों से बचें। ध्यान रखें कि वो भगवान भी हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दें। बच्चों को गलत शिक्षा में मत डालिए कि वे तो तुम्हारे साथी हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। साथी हैं, लड़ाई झगड़ा, खिलाना पिलाना सब अलग चीज़ें हैं, परंतु ध्यान रखें कि वो भगवान भी हैं। तो इसके अलावा यदि आप लोगों के कोई भी प्रश्न हो, इसके अलावा यदि आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सभी सवालों के उत्तर इजीली दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं बाद में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।